करना, हैरी वापस ज्वाइन कर लेना। हैरी लेफ्ट हो गया, बोलो हैरी लेफ्ट हो गया, बोलो ओके। सो सब बच्चों लोग को सभी को प्यारा सा सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप वेरी गुड इवनिंग सर। सारे बच्चे अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। एंड बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, बहुत दिनों, एक हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं। सो बच्चा बेसिकली आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चा नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँ, ठीक ना? ओके। बातें ये बच्चे, तो बातें ये है कि सबसे पहले तो बच्चा आपको ये पता चलना चाहिए कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा जो एग्जाम पूछ जाता है, जो कि आपके आईएमपी टॉपिक से। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, जब अमाइंस की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वो कहां से आते हैं बच्चों? वो खाली इसी दो पार्ट से मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस एंड साइंस के बारे में। और एक दो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग टॉपिक से आते हैं। तो बच्चा ये दोनों आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? दूसरा पार्ट ये है, जब बच्चा वहां पे गए, हमने ये देखा कि आपको, देखो बच्चों, आपको आगे बोलूंगा, आपको ना बच्चों डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपके मन में पहले से प्रिज्म से हो जाना चाहिए कि नहीं, अगर मैं आज जो टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, जैसे मान के चलो आज जब वो टेस्ट आने वाला है, कि उस टेस्ट में अगर वो आपका 180 मार्क का या 360 मार्क का टेस्ट होता है बच्चों, तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले ये निकालना बच्चों कि आप टाइम निकालिए। आप टाइम ये निकालिए कि आप है ना 2 आवर में, 2 आवर के अंदर आप उसको क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कैसे करो बच्चों? ध्यान, क्वेश्चन कैसे करो, ध्यान से बताता हूँ, ध्यान समझो। सबसे पहले आपके सबसे इनिशियल 30 मिनट्स, इनिशियल 30 मिनट्स में आपको ये करना है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। इनिशियल 30 मिनट्स में आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है जो कि आपको इंस्टेंट देख के याद आ जाए। वो ऐसा हो सकता है, मान के चलो आपको 1 से लेके 10 क्वेश्चन दिखाई दिया और आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। आप ये देख लो बच्चों, देख लोगे बाय द 30 to 45 मिनट्स आप ये देख लोगे कि मैंने अपना क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन देख लिया। आपको ये पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, और कौन सा क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये देख लोगे। कि पहले करेंगे बच्चों, पहले 45 मिनट्स में आपको जल्द क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन पढ़ा, नोट डाउन किया, स्किप। और करना कैसे बच्चों? ध्यान से देखो। सबसे पहले आप है ना एक प्लेन पेपर ले लो, ले लिया पेन पेपर। प्लेन पेपर को आप उसको हाफ में फोल्ड कर दो, आप उसको हाफ में से फोल्ड कर लो, ऐसा कर लो। पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखा, समझ में आया, कोई बात, अगर समझ में आ गया, अगर आपको लग रहा हो जाएगा, अगर टाइम लगे, आप वहां पे करना इजी, एंड आप उसको करना रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, तो आपका स्ट्रेटेजी बनेगा। दूसरा क्वेश्चन किया, आपको क्वेश्चन आपको आपको दिखाई कि क्वेश्चन किया, आ गया, राइट करो, आगे बढ़ो। वैसे बच्चों आपको 30 से 45 के अंदर ना आपको पूरा क्वेश्चन देख लेना है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि जब आप पूरा क्वेश्चन देख लोगे, आप ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपका जितना भी क्वेश्चन होगा बच्चों, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आए, चलेगा। 10 क्वेश्चन मतलब कितना होता है? आप बोलोगे आपका 40 मार्क्स का आ गया, ठीक है ना? पहले आपको वो करना है जो आपको ऊपर इजी आए, पहले आपको वो करना है जो आपको बहुत इजी लगे, आपको इंस्टेंट याद आ जाए। सिंपल से बात बच्चों, हमारे पास अभी 2 महीना है बच्चों, 2 मंथ हमको हमको कोई भी एग्जाम जो बचोगा, वो हमें उसको स्ट्रैटेजी वाइज करना है। हार्ड क्वेश्चन छूना नहीं है, इजी क्वेश्चन सबसे पहले टारगेट करना है, फिर आपको जो आपको हार्ड लगे आप उसको फिर क्वेश्चन को एलिमिनेट करो। पहले आपको क्वेश्चन देखना है,
सेकंड आपको इजी को जल्दी करना है, हार्ड क्वेश्चंस के ऑप्शंस को लिमिट करना है, ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो हमारे बच्चे सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? हाँ जी सर। यस सर। ओके, तो बच्चों हम ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी हमें ना भी डेली करते रहेंगे। मैंने क्या बोला बच्चों? पहले बोला पहले आपको क्वेश्चंस को करके आना, उसको देखना, सी करना, देखना हर क्वेश्चन को। सेकंड स्टेप क्या हो चुका? आपको क्वेश्चंस को इजी, मीडियम या हार्ड को खुद से नोट डाउन करना है। जो इजी है उसको टिक करो, जो हार्ड है उसको छोड़ दो, बाद में करना। थर्ड पार्ट क्या बच्चों? जो भी आपका हार्ड क्वेश्चन होगा आप ट्राई करना कि आप ना उसके क्वेश्चंस को लिमिट करो। आपका जो पहला 45 मिनट्स, आपका जो पहला 45 मिनट्स है, उस 45 मिनट्स में ये देखो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, और आप पेपर लोगे, पेपर में 1 2 3 से नोट डाउन करोगे। आप ये सोच के चलो कि आपका जे एग्जाम में आपका इसी बार में आपका निकल जाए। अगेन बोलो बच्चों, हार्ड नहीं, सिंपल है, टिक लगाना है। समझ सर बच्चे? मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये बच्चा हमारा टायर्ड होना चाहिए कोशिश, जब भी आप कोशिश करोगे। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने खाली आपको एग्जाम के बताता और कुछ नहीं बताता, ठीक है? डोंट वरी, तो इशू है अभी, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? सपोज करो बच्चों, देखो सपोज करो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज करो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों आप पहले ये ध्यान दो, क्या ये सारे जो रीजन्स हैं कि रीजन्स में हमने ये हमने पढ़ा, क्या हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? क्या हमने जो सेकंड वाला जो रीजन है, क्या हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? तो आप बोलोगे हाँ पढ़ा है, उसको रिकॉल करो। क्या हमने ये जो पढ़ा है बच्चा, हाँ या ना? तो आप बोलो ये भी हमने पढ़ाई किया है। हाँ, आप बोलोगे ये हमने पढ़ाई नहीं किया। तो ऐसे स्ट्रैटेजी बनाना है, सेकंड वाला रोजमंड में था, ठीक है ना? तो ये बच्चा आपको आ जाएगा, ठीक है ना? जिससे अभी हरे ने बोला रोजमंड से था। रोजमंड करता है क्या करता है बच्चों? वो करता है रिडक्शन, वो यहाँ पे रिडक्शन करता है। रिडक्शन में क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो ये आपको पता चल गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पहचानना है। तो आप मैं गिरने बोल बच्चों, आपको आपको ना क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। अब देखो, अब बच्चा आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अमाइंस के बारे में। तो बच्चा आज को जब क्लास है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये बच्चों कि सबसे पहले हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। हम अमाइंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम अमाइंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियम में होता क्या है, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। बस इतना पार्ट आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना? अब देखो, अगेन बोलो बच्चों, अब से जो भी क्लास होगा आपके मैडम में ये आना चाहिए कि आज हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? तो जो क्लास में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो बच्चों, आप सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है ना? और उसको आंसर करेंगे, ठीक है? ठीक, जब मैं बोलता कैमरा ऑन करो, तो सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, केशव, शुभम, है ना? बोलते हैं कि यार कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करेंगे, इसका देखते हैं। ठीक है सर बच्चे, तो चैप्टर स्टार्ट करें। जी सर। यस सर। अब देखो, अब बच्चा देखो, जब हम अमाइंस चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हमें ना नाइट्रोजन ग्रुप आएगा बच्चों। देखो, जब हम बात करते हैं R NH2, ये क्या बच्चों? ये आपका अमाइन ग्रुप है। मतलब यहाँ पे क्या बोलो बोलो बच्चों, यहाँ पे ये जो फंक्शन उसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका जो आपका कार्बन ग्रुप है वो क्या बच्चों, वो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अगर बच्चों कभी आपको ये दिखाई दे दैट इज R C डबल बॉन्ड O
NH2 दिखाई दे, ये क्या होगा बच्चों का? ये आपका अमाइड, ये आपका अमाइड होगा, ये आपका अमाइन नहीं होगा। अमाइन क्यों बच्चों? ये आपका अमाइन होगा। समझ रहे बच्चों? हाँ या ना? Yes, जी sir. सर। हाँ जी सर। आर क्या बच्चों? आर आपका अल्काइल ग्रुप है, आर आपका अल्काइल ग्रुप है। अगर आपका AR है, AR क्या बच्चों? ये आपका है एरोमेटिक रिंग, ये आपका एरोमेटिक रिंग है। अगर आपका ऐसा दिया हो बच्चों, वो उसका मतलब क्या बच्चों का? वो होगा आपका, ये आपका एरोमेटिक अमाइन होगा, ये आपका एरोमेटिक अमाइन होगा। समझ सर बच्चों? हाँ है ना? यस हाँ सर। जी Yes, सर। sir. अब देखो, Yes, sir. अब बच्चों अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखें तो कैसे देखो ध्यान दो बच्चों। अगर आपका नाइट्रोजन पे, अगर आपके नाइट्रोजन पे और आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे तो वो होगा आपका प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन दिखाई दे तो होगा सेकेंडरी, अगर आपका एक भी हाइड्रोजन ये होगा आपको होगा टर्शियरी, ये होगा आपका टर्शियरी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपका एक अल्काइल ग्रुप है तो होगा प्राइमरी, अगर आपका 2 अल्काइल ग्रुप है तो होगा सेकेंडरी, अगर आपका 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये होगा हो जाएगा, ये होगा आपका टर्शियरी। सिंपल है ना? तो बच्चे हमने यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लासिफाई कर दिया। अब एक काम करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेगा? ये पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा? गीतांश पढ़ोगे क्या? कौन पढ़ेगा? हैंड रेज को जरा। इतने सारे बच्चे हैं तो पढ़ना चाहता है नहीं। ओके, यामिनी पढ़ो बच्चा। Amines are classified as primary, secondary, and tertiary depending upon the number of hydrogen atoms replaced by alkyl or aryl groups in ammonia molecule. If one ओके ओके, hydrogen हाँ ओके ओके, हाँ राजधानी बनना नहीं है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आराम से पढ़ेंगे ना। राजधानी बन जाएंगे कि थोड़ी देर बाद वेट करो, ठीक है ना? तो क्या बोला बच्चों? बोला क्या? अगर मैं अमोनिया लेता हूँ, अमोनिया क्या बच्चों होता है? NH3। अगर मैं वहां पे आपका अल्काइल ग्रुप ऐड करता हूँ और आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखता हूं बच्चों, तो वहां से आपका मैं अमोनिया क्लासिफाई कर पाऊंगा। हाँ आगे पढ़ो बच्चा। इफ वन हाइड्रोजन एटम, If one hydrogen atom of ammonia is replaced by R or Ar, we get RNH2 or ARNH2 as primary amine. If two hydrogen atoms of ammonia or two hydrogen atoms or of RNH2 are replaced by another alkyl or aryl group, what would you get? You get RNHR secondary amine and second alkyl and aryl group may be same or different. Replacement of another hydrogen atom by aryl and alkyl group leads to the formation of tertiary amine. Amines are said to be simple when all the alkyl or aryl groups are same and mixed with they are different. बाप रे, इतना पढ़ लिया, लेकिन इतना पढ़ लिया तो इतना पढ़ लिया, मतलब कि जामुन क्या बात है, क्या बात। आराम आराम से पढ़ो बच्चा, आराम आराम से देखो। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, उन्होंने क्या बोला देखो, उन्होंने ये बोला, उन्होंने हाइड्रोजन काउंट नहीं किया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये बोला कि अगर आपका ये अमोनिया है, अगर आपका अमोनिया है, अगर मैं अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दूं, या तो मैं उसमें R या एरोमेटिक ऐड कर दूं, क्या मिले मुझे? मिलेगा बच्चों, तो मुझे ऐसा मिलेगा RNH2 मिलेगा, ये होगा प्राइमरी। फिर क्या बोला बच्चों? अब मैं और एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये ऐसा हो जाए बच्चों, NH और ये R बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। अगर मैं और एक हाइड्रोजन हटा दूं और सिर्फ कोई एरोमेटिक डाल दूं, क्या बन जाए बच्चों? ये आप कैसे बन जाएगा? R और ये R ट्रिपल डबल, क्या बच्चों? ये बन जाएगा टर्शियरी। तो ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में बताया बच्चों। तो बट हम इन हाइड्रोजन को हटाया कैसे? जादू से। हाँ, अब बच्चों ये आप बोल रहे हो कि हम अमोनो हटाए कैसे? तो बच्चों एक रिएक्शन होता है, इससे बोलते हैं अमोनोलिसिल पार्ट बोलते हैं। तो बच्चों वो भी आप पढ़ोगे तो वो भी आपको वहां पे समझ जाओगे, वो आपके चैप्टर नीचे भी आएगा। जैसे
यस सर। केशव ने मुझे बोला कि मैं वो हटाएं कैसे, तो हट जाएगा, टेंशन नहीं है, वो आराम से, अच्छा अच्छा लड़का है, ठीक है ना, हम उसको हटा के ना चेंज किया तो कोई बुरा नहीं मानता, वो अमोनिया अच्छा है, खाली स्मेल ज्यादा करता है, सूंघ जाओ तो फिर थोड़ा सा, हटाना तो हाइड्रोजन को है ना, अमोनिया तो वहीं पे रहेगा। मतलब नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन हटाना है ना, हाइड्रोजन को। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, ने यहाँ पे दिखाया गया बच्चों, नेक्स्ट स्टेप को दिखाया गया है स्ट्रक्चर बारे में। अब बच्चा स्ट्रक्चर्स बारे में पढ़ने से पहले हमें एक बार देखते हैं क्या आपको प्रॉपर्ली समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों अभी मुझे आपको ये बताना है, ये जो आपका ये पहला वाला पार्ट है, ये किस टाइप का अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, बताइए जरा। और बताना नहीं है, हैंड रेज करना है जिसको आंसर आएगा। गीतांश को आ गया, वंश को आ गया, आर्यन को आ गया, ओके, बहुत सारे बच्चों को आ गया। इसका आंसर मुझे बताएंगे सोनाक्षी, बताए बच्चा। सर प्राइमरी। क्या बात है, क्या प्राइमरी, सारे बच्चों क्या प्राइमरी है या नहीं है? सर यस Yes, सर, sir. प्राइमरी है। ओके, सर सेकंड वाला बताइए जरा बच्चे, बताइए जरा जरा। अब ये मुझे बताएंगे गीतांश, पर देख लो फिर। क्या बात है, ट्रस्ट, क्या बात है, बहुत ट्रस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका बन जा रहा है टर्शरी, ओके, बहुत बड़ी बात है। अब थर्ड देखिए बच्चा, अब ये मुझे बताएंगे दिव्या। ये जो आपका अमाइन है, ये किस टाइप का अमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है? प्राइमरी। हाँ, सोच के बताए, कोई बात नहीं, टाइम लो चलेगा। हाँ, एकदम से बोला, ये आपका प्राइमरी है। ये जरा बताइए, ये बताएंगे कौन बताएगा, शुभम। सर फिर आगे वाला सेकेंडरी। part, ये आपका है सेकेंडरी। अब ये जो लास्ट पार्ट है, ये आपका लबे ने बताएंगे, लेकिन हम ये कम पड़ेगा बच्चों, जब हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर जान लेंगे। एक बार हमने स्ट्रक्चर जान लिया, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ोगे तो बच्चों, अब मुझे ऐसा लग रहा है सारे बच्चों कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और के बारे में प्रॉब्लम पता चल गई, राइट? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चा, आप अबे ना हम अमाइंस का क्लासिफिकेशन में पढ़ाई करेंगे, क्लासिफिकेशन में पढ़ाई करेंगे, ओके। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों पेशेंस करने के लिए। ओके, अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका अमाइंस के क्लासिफिकेशन बारे में। तो आप ये बोलोगे दो टाइप का होता है, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो बच्चा ये ध्यान रखना, अगर आपका बेंजीन आए या तो पीएच आए या तो C6H5 आए, ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसा चीज दिखाई दे, वो क्या बच्चों होगा, वो आपका एरोमेटिक अमाइन, कि बच्चों ये आपका पूरा बेंजीन अटैच हो रहा है। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूँ एलिफेटिक के बारे में, तो एलिफेटिक में क्या है बच्चों आएगा, आप ये बोलोगे एलिफेटिक में आप कहाँ पे कार्बन कार्बन चेन अटैच होगा। जैसे बच्चों देखो, जैसे ये पार्ट बच्चों, यहाँ पे आपका दो कार्बन आ रहा है, यहाँ पे आपके बेंजीन आ रहा है बच्चों, है ना। तो ये आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस के बारे में बताया गया बच्चों। और देखो बच्चों, यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन बता दिया है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। अब बच्चों देखो, जैसे मैं आपको पहले वाला बताया था, नाइट्रोजन है, अगर उससे दो हाइड्रोजन है तो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपको होगा प्राइमरी।
ठीक है। बेंजीन नहीं है, अमोनिया कैसा बच्चों ये पे, ये आपका है प्राइमरी। अगर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन तो ये होगा सेकेंडरी, ये भी होगा सेकेंडरी। ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको समझना है। तो ज्यादा मुझे लगता है बच्चों आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का आपको प्रॉपर समझ में आएगा बच्चों, है ना। एंड आपको एलिफेटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या है वो भी आपने पता चल गया। लब्बे ना बच्चा आपका आ रहा है समझ में, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, ma'am. ओके। अब बच्चों यहाँ पे आपको दो टाइप को दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा सिंपल, एक दिख रहा होगा मिक्स। अगर बच्चों अगर आपका नाइट्रोजन पे जितना भी अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप अगर पूरा सेम है तो वो होगा सिंपल, या तब बोलोगे सिमेट्रिक। अगर अलग अलग हो तो क्या बोलो बच्चों, उसमें बोले मिक्स बोलोगे। हाँ निकेत बोली बच्चा, बोली बच्चा, अगर गलती से उठ गया होगा। अब देखो सपोज करो बच्चा ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका इथाइल है, ऊपर आपका मिथाइल है और यहाँ पे आपका इथाइल है। तो ये किस टाइप का अमाइन है बच्चों, सबसे पहले बोलोगे ये आपका है टर्शरी, ये आपका टर्शरी है। और कैसा बच्चों ये आपका मिक्स, ये आपका मिक्स्ड पार्ट है, मिक्स्ड अमाइन है। वैसे बच्चों आपको ना मिक्सचर समझना नहीं है, लेकिन आपको तो एक्स्ट्रा समझा दो, बाकी बाकी तब इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अगर मान के चलो अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे तब मैं इथा लिख देता हूँ, तब क्या हो जाएगा बच्चों, जाएगा ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा सिंपल। मतलब कि यहाँ पे जितना भी आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ सोचो ये आपका पूरा सेम है, तो ये आपका सिंपल दे दो। जैसे ये अल्फा देखो बच्चों, देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, कैसा बच्चों बने, ये आपका है सिंपल। यह मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे आपका प्रोपाइल है, तो ना ये कैसा, ये आपका बने मिक्स बन गया। क्या सारे बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। अगर सारे बच्चे समझ में आ गए बच्चों तो Yes. आप प्लीज बच्चों इसको प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा बच्चा, आपको इसको नोट करना है, इसको नोट करना है, और बच्चा आपको ना ज्यादा कुछ नहीं, आपको खाली एग्जाम्पल नोट करना। कौन सा बच्चों, इससे एग्जाम्पल ये और इससे एग्जाम्पल ये, बस इतना नोट करना और कुछ नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और दिव्या आपके स्कूल में कैसे चल रहा है, सब बढ़िया। स्कूल में क्या पढ़ाई चल रहा है अभी आपका, सर ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है अभी। स्टार्ट हुई है, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर आ रहा है। जसिका, यामिनी, तनिका, आर्यन, वंश आपके स्कूल में सर मुझे एक हफ्ता हो गया स्कूल में। क्या होता है, यानी कि स्टार्ट होगी। ओके। हमारे तो ऑर्गेनिक भी स्टार्ट ही नहीं हुए, स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हमारे हाँ बोलो बोलो बोलो, लेबन बोलो। हमारे का तो लास्ट चैप्टर हुआ था अच्छा ऑर्गेनिक का। सर मुझे हमारे तो पीवीओ टर्मिनेट स्टार्ट हुए अभी। आर्यन बोल रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर तो अलग चल रहा है। सर मुझे तो एक हफ्ता हो गया सर स्कूल हमारा के, तो पता फुल नहीं टाइम भी क्या चेंज हो गया। एक बोले पी ब्लॉक, ओके। केशव आपको क्या चल रहा है आपके स्कूल में, मेरे को 2 हफ्ते हो गए स्कूल गए हुए। ओके। सर मुझे एक हफ्ता हो गया है। मैंने बुरी एब्सेंटी डाली इस बार तो। क्या सर बात ये है, लक्षण है गंदे बच्चों के। सर आज भी नहीं गई थी मैं स्कूल। सर हमारा तो हमें मजबूरी थी, हमें स्कूल में नहीं जाना था। अच्छा ठीक है। हरे बोल रहे एल्डेड किटोस, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बच्चा अभी सर हो गया। हाँ अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी। अभी हम आईयूपीएससी और आपका कॉमन निम्न पढ़ रहे हैं। यानी कि बीमार है, यस अरे सर। तने का तबियत सही रखना। और जिसिका बोल रहा है, जिसिका बोल रही है कि ऐसा मजबूरी हमें क्यों क्यों नहीं आती, क्या करें लगे। सर इसीलिए तो एक हफ्ता हो गया स्कूल के। समझ रहे। समय चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में था, साइंस कांग्रेस,
चिल्ड्रंस, ये क्या होगा? सर हमारे भी स्कूल में लगी है 2 दिन की, ओके ओके, हाँ आज और कल अच्छा मैं की। समझ गया, कोई कुछ, हाँ वो पता। ओके, तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? IUPAC name और common name. हाँ, रेस्ट मिला था क्या? अच्छा, और हाँ अभी सारे बच्चे यहाँ चैट ऑफ करेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना? ज्यादा चैट नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? अब देखो, जब भी आप IUPAC में पढ़ो बच्चों, तो क्या आगे बच्चा आएगा? इससे हम बोलेंगे अल्केन अमाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे हम इसे अल्केन अमाइन कहेंगे IUPAC नेम के बारे में। जब हम कॉमन नेम के बारे में पढ़े बच्चों, तब क्या आएगा बच्चा? आएगा तब आएगा आपका होगा अल्काइल अमाइन। तो आपका अल्काइल अमाइन नाम है, मतलब कि अल्काइल और अल्केन आएगा। सर आप भी लगाते हो फर्क, सर आप भी लगाए हो फर्क। सर बोल रहा आप ही बोलते हो बात करने को, फिर बोलते हो चैट बंद करो। अच्छा, नहीं टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा ना, जैसे का ऐसा नहीं यार, जैसे तो गुस्सा हो गया। नहीं गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं सर ऐसे बोल रही है वो, गुस्सा थोड़ी ना है। वो तो मुझे पता है, मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ ना, तभी तो स्माइल कर रहा हूँ, है कि नहीं? यस सर। ओके, अब हाँ ओके, सर एक बात बताओ, पढ़ाओ। बताओ बताओ बताओ। सर नाइट्रोजन के अंदर तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हर कंपाउंड में ये 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, 5 क्यों नहीं बनाता? नाइट्रोजन ना बस ये मत बोलना कि नहीं होते हैं। ऑक्टेट पूरा हो जाता है बच्चा, ऑक्टेट पूरा हो जाता है इसीलिए। नहीं सर, 5 बॉन्ड बनवाने चाहिए सर, ऑक्टेट रूल को भी तोड़ना चाहिए। आप अरे केमिस्ट्री में सर एक्सेप्शन बहुत हो जाती है। आप जब साइंटिस्ट बनते ना, आप है ना एक्सेप्शन थोड़ा देना, ठीक है ना, तो मजा आएगा। दुखी कर यस रखे सर, हैं दे इन्होंने। देंगे एक्सेप्शन, और बच्चे जो आगे पढ़ेंगे उनको, बेचारों को और याद करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब देखो, सपोज तो बच्चों, अगर मैं लेता हूँ दैट इज CH3 CH2 NH2, तो कैसा बच्चों? ये आपका है प्राइमरी अमाइन, है ना? अब बच्चों यहाँ पे आपका है 2 कार्बन, तो नाम क्या आएगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो नाम क्या आएगा बच्चों? ये आएगा इथेन अमाइन, ये इसका नाम आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या आएगा बच्चा? बोलोगे आप, बोलोगे इथाइल अमाइन। इतना पार्ट है, खत्म हो गया। अब समझना है बच्चों, कैसे हम करेंगे? डन, यस सर। कोई दिक्कत? डन सर। यस यस सर। अब देखो बच्चों, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसको मैं आपको कराऊंगा, ठीक ना? देखो, अब जैसे बच्चों ये एग्जाम्पल है। अब बच्चों दो, जो आपका राइट साइड पार्ट बच्चों, ये आपका IUPAC है, ये आपका IUPAC है, और जो यहाँ बीच पार्ट है ये आपका कॉमन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? ये आपका कॉमन है। अब बच्चों देखो, 1 2 और 3 क्या बनाया बच्चों? क्या नाम आ गया? प्रोपेन प्रोप। सेकंड पे अमाइन है तो नाम आ गया 2 अमाइन, तो ये आपका नाम है प्रोपेन 2 अमाइन, इसका नाम हो गया। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? होगा, मैंने आपको ये बोला बच्चों, अगर आपका ये ग्रुप आए, अगर आपको ये ग्रुप आए, तो क्या होगा? वो होगा, वो पार्ट होगा आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर अमाइन है तो नाम आ गया आइसोप्रोपाइल अमाइन, इसका नाम आ गया, ठीक है? तो ऐसे इसका नामकरण होगा। ये क्या बच्चों? ये आपका है आइसोप्रोपाइल अमाइन, ठीक है? ऐसे ध्यान रखना है। क्या सारे बच्चे भूल गए? याद है ना कि कॉमन नेम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल होता है, एक होता है टर्ड ब्यूटाइल, एक होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद है कि नहीं याद है? एक यस नियो सर। भी होता है कुछ कुछ। हाँ, नियोपेंटाइल होता है, सर। एक होता है नियोपेंटाइल, राइट? यस सर। Yes, sir. यस ओके, अब बच्चों ये तो सिंपल है। अब बच्चों ये सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, देखो सामने। अब बच्चों जो आपका लॉन्ग चेन होगा बच्चों, देखो मान के चलो, अगर आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, अगर आपका कोई नाइट्रोजन, अगर आपका अल्काइल होती है बच्चों, जो आपका लॉन्ग चेन बच्चों, उसका नामकरण करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2 कार्बन है, यहाँ पे आपका 1 कार्बन है, तो नाम किसका बच्चा? क्या आप बोलोगे? इथेन अमाइन,
नाम क्या बच्चा आ गया, ये नाम आ गया इथेन और अमाइन। जो लॉन्ग कार्बन है उस पर आपको नामकरण कर देना है। अब क्या बच्चों देखो, ये जो मिथाइल है बच्चों कहाँ पे जुड़ा है बच्चों, जुड़ा गया, ये जुड़ा गया एन के साथ। तो नाम क्या आ गया बच्चों, इसका नाम आ गया एन मिथाइल इथेनमाइन, ये इसका नाम आ गया। मतलब बच्चों जो आपका बड़ा कार्बन है, जो आपका लॉन्ग कार्बन बच्चों, उसको आपको लिखना है बच्चों। जैसे बच्चों देखो, जैसे ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ वाला एग्जाम्पल तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो क्या बच्चों, जो लॉन्ग कार्बन है बच्चों उस पर उसका नाम करो ब्यूटेन और अमाइन। तो नाम क्या बच्चों आ गया, ब्यूटेन वन अमाइन का नाम आ गया। अब देखो बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जुड़ा बच्चों, जुड़ा गया जुड़ा बच्चों, ये आप इथाइल है, ये भी आपका इथाइल है। तो नाम क्या बना बच्चों, नाम बन गया एन कॉमा एन, एन कॉमा मतलब कि आपका एन पे आपका 2 इथाइल है, तो नाम क्या बच्चों हो गया एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटेन वन अमाइन। तो ये इसका बच्चों आईयूपीएसी नेम हो गया। समझे सारे बच्चे? तो जरा बच्चों इसको प्रॉपर्ली, अब बच्चों इसको है ना प्रॉपर इसको यस नोट डाउन कर लो। आप जरा बच्चों इसको ना प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लो, ये इस वाले पार्ट को मैंने कैसे किया। और जब हो जाए बच्चा फिर मुझे बता, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप बच्चा पहला वाला, सेकंड वाला और इसको आप बच्चा नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जैसे ओनली 2 को नोट करना है। हाँ 1 2 3 इसको नोट करना, इसको मतलब कि एग्जांपल्स है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। फिर बाकी जो एक्सेप्शनल पढ़ो वही बता दूंगा आपको, बता दूंगा कैसे करना। अब देखो बच्चों, जिसे ये पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन है, सारे आपका मिथाइल मतलब सब में आपका एक ही कार्बन है, तो नहीं बच्चों आप कॉमन कर दो। तो बच्चों इसका आप इसको ले लो, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया मिथाइलामाइन। तो ये आपका बन गया, सॉरी इसका ना क्या बना बच्चों, ये आपका बना मिथेन अमाइन, ये आपका मिथेन बन गया। अब क्या बच्चों, ये जो आपका मिथेन अमाइन है, इसमें आपको दो, यहाँ पे पहला कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन मिथाइल जो, तो नाम क्या आ गया बच्चों, आप बोलोगे एन कॉमाइन, मतलब कि आपका उस नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है, तो कैसा नाम आया बच्चों, एन कॉमाइन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, ये इसका नाम आ गया। तो ऐसे इसका बच्चों नामकरण करना है, ऐसे बच्चों इसका प्रॉपर इसका नामकरण करना है। देखो बच्चे, डन हो गया तो Done, कोई sir. दिक्कत? ओके, तो बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, उसको आप उसको ना बच्चों आपको करना है, उसको बच्चा आपको करना है, ठीक है ना। ध्यान दो, ध्यान समझो। मान के चलो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा एन CH2 CH2 CH3, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 और यहाँ पे मैंने लिखा C2H5। अब बच्चों इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है मुझे बताओ जरा। अब ये जो मैंने बनाया बच्चों, इसका नाम क्या है मुझे बताओ जरा। ये जो मैंने बनाया बच्चों, उसका नाम बताओ कैसा आएगा। यामिनी का आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चा, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कमॉन। केशव का आ गया, वेरी गुड बच्चा। ओके, मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ बच्चों, 1 मिनट और देता हूँ, ध्यान से ट्राई करना। दिव्य का आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चा। इसका IUPAC नेम क्या आएगा, गीतांश आ गया, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया।
ओके, बहुत बढ़िया। सोनाक्षी, शुभम, वंश, अंकिता। ओके, अंकिता आ गया। अंकिता बताइए जरा आंसर क्या आएगा। अंकिता बताए क्या नाम है, कैसे बचाएगा, बताइए जरा, ट्राई कीजिए। ओके, आंसर बताएंगे दिव्या। बताइए बच्चा, क्या आंसर है, क्या आंसर है आपका। N-methyl propane 1-amine. एन, हाँ बोलो बोलो, क्या बोला आपने। एन, N-methyl propane 1-amine. ओके। तो देखो बच्चा, आपने थोड़ा सा मिस्टेक करके बता दो बच्चों, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा कार्बन बना गया, राइट। तो नाम क्या बना बच्चों, ये नाम बना, दैट इज प्रोपेन, प्रोपेन 1-amine। इतना परसेंट है बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अब बस दो बच्चा, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे सर आप मिथाइल। मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे बट मेरा ना फोन हैंग हो गया तो मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको। अब दो, यहाँ पे आपका 2 कार्बन, यहाँ पे एक दो। अब बच्चों मुझे बताओ, ई पहले आता है कि एम पहले आता है बच्चों। ई पहले आएगा। तो इसका नाम कैसे बच्चों का ऐसा होगा बच्चों, देखो ये जो इथाइल बच्चों कहाँ पे जुड़ा, बच्चों जुड़ा गया, ये आपको जुड़ा एन के साथ। तो नाम कैसा है बच्चों आएगा, आप बोलोगे एन इथाइल, एन मिथाइल। मिथाइल के बच्चों बिकॉज एन से आपको जुड़ा, मिथाइल जुड़ा गया, तो नाम क्या है बच्चों, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 1-amine, ऐसे इसका नाम आएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, sir. नो सर। सर। ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको जो लॉन्ग कार्बन है उसको आपको काउंटर करना है, उसको आपको काउंटर करना है, ठीक है। ओके, ओके। अब दो बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों जी, ये बता दो, इसको बता, ये पार्ट, ये पार्ट बच्चों, ये आपको येलो वाला पार्ट है, इसको बच्चों, इसको सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, इसको बच्चों, इसका ना बच्चों सारे इसको नोट डाउन करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों बच्चों, ध्यान समझो, देखो समझो बच्चों, 1 2 ये सिंपल है बच्चों, देखो क्या लिखा दो, ये देखो 1 2, देखो 3 कार्बन बच्चों, तो यहाँ पे आ गया प्रॉप। सेकंड पे क्या बच्चों है, डबल बॉन्ड, तो नाम आ गया 2 इन आ गया। 1 पे क्या बच्चों, 1 में मिथाइल है, तो नाम आ गया 1-amine। तो इसका आईयूपीएसी तो सिंपल है, दैट इज प्रोपेन 2 इन 1-amine, इसका नाम आ गया। लेकिन बच्चों जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या बच्चों, कॉमन नेम है इसका है अलाइल। क्या नाम बच्चों, इसका नाम है अलाइल अमाइस कॉमन में। अब बच्चों अलाइल क्यों रहा है बच्चों, ध्यान दो, ये ध्यान बच्चों देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है। अलाइल क्या बात है बच्चों, अगर आपका अल्फा जो आपका पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तो नाम क्या आगे बच्चों आएगा अलाइल। तो नाम क्या आगे बच्चों, इसका नाम आ गया अलाइल अमाइन, नाम इसका नाम आ गया। और कैसे बच्चों, ये आपका, ये इसमें आपका 3 कार्बन है, तो बच्चों इसको आपका प्रॉपर नोट करना। ये जो आपका प्रोपेन 2 इन 1-amine है, इससे कॉमन नेम क्या बच्चों, इससे कॉमन नेम है, इससे कॉमन नेम है अलाइल अमाइन से कॉमन नेम। इसको बच्चों सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे इस पार्ट को। Done, sir. डन ना। अब बच्चे Yes, sir. यस हाँ, सर। अब बच्चा वंश मुझे बताएंगे, ये जो आपका अलाइल अमाइन है, कैसा कैसा अमाइन है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी, मुझे बताओ बच्चा। ये जो आपका प्राइमरी। अलाइल अमाइन बच्चों कैसा है, प्राइमरी। तो आप क्या बोलो 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 बच्चों, ये कैसा है, ये आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ऐसे आपको प्रॉपरली समझना। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ऐसे आपको समझना है, कोई भी दिक्कतें बच्चों समझ करो तो कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। अब देखो बच्चों,
अब बच्चों हम बात करते हैं एरोमेटिक सिस्टम की बात करते हैं। अब देखो, अगर आपका बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे एलन कहेंगे, या तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे कहेंगे बेंजीन, हम उसे बेंजीन अमन कहेंगे। तो बच्चों ऐसा इसको आपको नाम करना है। अब देखो, इस वाले को आपको नोट डाउन करना है। क्यों बच्चों? इसका नाम भी थोड़ा अलग लग रहा है, ऑर्थोटुलुडाइन। तो थोड़ा सा बच्चों नाम थोड़ा अलग लगता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे बच्चों। इसको नोट डाउन करना है आपको। अब बी कैसा आया हो बच्चों? ध्यान दो, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, दो पे क्या बच्चों? दो पे आपका 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और नाम आ गया एनिलीन, दैट इज 2 मिथाइल एनिलीन बोलो, या तो 2 मिथाइल बेंजीन बोलो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब बच्चों ये जो आपको लिखा है टोलुडीन, बच्चों ने पढ़ा था बच्चों। अगर आपका बेंजीन है, देखो अगर आपका बेंजीन बच्चों, और आपका बेंजीन पे क्या बच्चों लिखा है? आपको लिखा हो CH2 लिखा होगा। इससे इससे नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम क्या होता है? टोल्यून। टोलुडीन इसका नाम आता है बच्चों। सेम बच्चों, देखो सेम बच्चों, अगर आपका बेंजीन बच्चों, अगर आपका नाइट्रोजन भी है और आपका CH3 भी है, तो नाम क्या आएगा बच्चों? टोलू। तो बच्चों जब भी आपको दिखाई दे टोलू दिखाई दे, टोलू मतलब क्या होगा? उसमें आपका ये ग्रुप आने वाला है, टोलू मतलब। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, टोलुडीन। तो क्या बच्चा आएगा? ये आपका अमोनिया के बाजू में ये पार्ट है, ऑर्थोबोज का बच्चों। अगर मान के चलो आपका, अगर आपका यहाँ पे CH3 होता, तब क्या था बच्चों? तब आता, तब यहाँ पे लिखा होता ये लिखा होता, पैरा फ्लूडा लिखा होता, इसका नाम होता। ऐसे बच्चा आपको समझना। कोई दिक्कत है बच्चों? तो अगेन बोलूंगा, इस वाले पार्ट का बच्चा आपको प्रॉपर इसको नोट डाउन करना है, इस वाले पार्ट को। सर अगर एक साथ 2 3 आ जाते CH3 एक ही इसमें, तो तब आपका नंबरिंग होता, तब आपका 2 3 4 ऐसा आपका नंबरिंग आया था। ठीक है, तब आपका नंबरिंग आया था। यस। अब बच्चे देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये पार्ट देखो बच्चे, देखो ये ऐसा है बच्चे, देखो अब ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन ये ऐसा बच्चों, ये आपका बेंजीन नहीं है बच्चों, बेंजीन पे एक नाइट्रोजन जुड़ा बच्चों, और यहाँ पे आपका मिथाइल है, और यहाँ पे आपका मिथाइल है। तो लॉन्ग चेन क्या कौन सा बच्चों का? आप बोलोगे ये आपका बड़ा चेन है, तो नाम क्या है बच्चों? आ गया बेंजीन अमाइन। अब देखो एन पे मिथाइल दो, ये आप कहने एन पे मिथाइल है, और यहाँ पे भी आपका मिथाइल है, तो नाम क्या है बच्चों? आ गया एन कॉमा एन डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। ये इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम क्या बच्चों? एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये इसका कॉमन नेम है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि हम इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं, है ना बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। तो बच्चों यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट हो गया, तो सारे बच्चे में भी बोलूंगा बच्चों कि आपको ना ये पार्ट, ये थोड़ा आपका IMP इसको नोट करना। और बच्चों ये जो ये पार्ट इसको और नोट डाउन करना, ये दुर्गावना बच्चा प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, डन सर, हो गए। सारे बच्चों का मान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करना, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखा बच्चों, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, दैट इज दिस वन। तो सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करेंगे। मैं आपका पोल लॉन्च कर रहा हूं, तो आपने उसमें आपका आंसर देना, ठीक है ना? आपको ऑप्शन बताने हैं, ठीक है? तो बच्चों मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है, आप अपना टाइम लेके इसका आंसर बता सकते हो।
बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर लिया है, आप इसको टाइम लेके बता सकते हो। दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2NH और NH3 CH3, इसका नाम क्या आएगा आईपीएस में? तो एक बच्चे ने वोट भी डाल दिया, जिसने वोट डाल दिया वो हैंड रेस करेंगे। ओके, सुजल ने और यामिनी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। 2 वोट आ चुके हैं, मेरे पास 2 वोट आ चुके हैं। जिन्होंने भी आंसर दिया वो हैंड रेस करेंगे, ठीक ना। सोनाक्षी ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड बच्चा। चार वोट आ चुके बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चे 40 बच्चे हैं, है ना। अंकित ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड बच्चा। 5 वोट आ गए, गीतांश ने भी आंसर दे दिया। 7 वोट आ चुके, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है सही है। ओके, तो बच्चा आपके पास लास्ट 30 सेकेंड है। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड है। ओके बच्चा, तो बच्चा मैं पोल को एंड करो, ठीक है ना। 16 बच्चे ने वोट दिया। क्या मेरी सबको मेरी क्या मेरी सबकी आवाज आ रही है? हाँ है ना। यस सर सर। जी सर। अब देखो, सबसे पहले बात तो ये है बच्चा कि यहाँ बच्चा ऑप्शन आपका बी और 2 और 3 नहीं आने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, जैसा मैं बना तो ये ऐसा बच्चों देखो, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 NH और यहाँ पे आ रहा है CH3। अब बच्चों लॉन्ग कार्बन कहाँ पे आ रहा है बच्चों? अब आ रहा है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आ रहा है, हाँ है ना बच्चों, यस या नो? Yes, यस सर। ये पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा कार्बन, तो नाम आ गया प्रॉप, प्रॉप आ गया। 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इने आ गया। 1 पे अमाइन है तो बच्चों 1 पे अमाइन भी आ गया। और क्या बच्चों आपका एन पे, क्या बच्चों एन पे आपका मिथाइल है, तो नाम क्या बच्चा बच्चों आपका एन मिथाइल आ गया। तो आप ये बोलो बच्चों, बोलोगे कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जो बच्चा आपका ऑप्शन 1 है बच्चा, वो क्या बच्चों, ये इसका कॉमन, ये इसका कॉमन नेम आएगा, ये इसका कॉमन नेम आएगा बच्चा, दैट इज अलाइल मिथाइल अमाइन। अलाइल कहां से आया बच्चों? ये पार्ट आपका अलाइल हो गया। मिथाइल कहां है बच्चा आया? मिथाइल ये पार्ट आ गया। और अमाइन कहां से है बच्चों? अमाइन यहां से आएगा, तो इसे कॉमन नेम आ जाएगा। समझे सर बच्चे? हाँ है ना। यस सर। हाँ जी सर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 दबाया था वो उसका राइट आंसर है। यस सर। जिन बच्चों गलत है बच्चों, कोई बात नहीं, वो समझ जाना कि हमने ये पार्ट कैसे किया। सर टोटल कितने राइट आंसर थे? कितने आ, बच्चों ने राइट दिए थे? मेरा तो गलत था। 10 बच्चों ने राइट दिया और 6 बच्चों ने, मोस्टली क्या बच्चों, बच्चे ना ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में कंफ्यूज हो रहे थे मोस्ट ऑफ। सर मैंने तो वन देखा ही नहीं। अल्लाह, आपके सामने दिखा नहीं आपको? नहीं मैंने देखा ही नहीं सच में, मैंने 3 ऑप्शन देखे, फोर्थ देखा ये होगा तो वो लगा दिया देख। ऐसा नहीं करना है। अब बच्चे देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, और बच्चा ये जो पार्ट है ये भी आपका होगा होमवर्क। Yes, sir. करना क्या बच्चों?
करना आपको ये आपको क्लासिफाई करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या है। यस सर। तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ाई किया? आज हमने IUPAC नेम, क्लासिफिकेशन, अलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक बच्चों हमने उसके बारे में पढ़ाई किया। तो सारे बच्चे आज हमने बेसिक किया बच्चों। कल हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन पार्ट। तो सारे बच्चे कल टाइम से आना, और प्रिपरेशन पार्ट से बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपने खुद देखा, तो आप इसको आके पढ़ाई करें, ठीक है सारे बच्चे? यस यस Yes. आई होप आप क्लास में मजा आया बच्चों का। तब तक बाय सर, बाय। इन क्वेश्चन के साथ आंसर भी अटैच कर दिया करो चेक करने के लिए। ठीक है, छोड़ आंसर भी अटैच कर लेंगे, ठीक है अंदर। ठीक है, चलो Okay. Thank you, sir. बाय बच्चे, यस बाय। सर, Bye. बाय सर। Thank you, sir. Bye.